आज मेराज मलिक केस की हेयरिंग थी। तो आज ये केस जो था पीएसए का केस था, तो उसमें मैंने आपको जैसे पिछले लेक्चर में बताया था जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है उसको हम कैसे डील करेंगे। मैंने ये बताया था आपको कि हम जो चल रहा है डायनामिक पोर्शन को हम स्टैटिक से कैसे डील करने वाले हैं। तो उसमें जो आज की कार्रवाई हुई है वो एक तरफ के आर्गूमेंट्स हुए हैं, दूसरी तरफ के आर्गूमेंट्स नहीं हुए हैं। तो जो मेराज मलिक की साइड के आर्गूमेंट्स हुए वो भी अभी इनकम्प्लीट है। तो अगली जो तारीख पड़ी है वो 18 को पड़ी है, 18 दिसंबर को। तो जो हमारे साथ युवराज जी हैं ये आपको डिटेल में बताएंगे कि आज क्या हुआ। उसके बाद मैं आपको स्टैटिक पोर्शन के बारे में बताऊंगा पीएसए से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार मेरी ओर से। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेराज मलिक का पीएसए का केस है वो फाइनल हेयरिंग था। इससे पहले जो डेट थी वो भी फाइनल हेयरिंग की डेट थी और आज 4 दिसंबर को भी फाइनल हेयरिंग इसकी चल रही है। जो पिटिशनर की साइड से है राहुल पंत जी लीड कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से आर्गूमेंट्स कर रहे हैं और पीछे भी उन्होंने पिछली डेट पे भी आर्गूमेंट्स की थी। जज साहब ने सुना था, सुनने के बाद बहुत सारे केसेस होने के बाद थे लिस्टेड, तो उसकी वजह से उनको एटलीस्ट 2 घंटे तक सुना था। आज भी वैसा ही हुआ, आज भी एटलीस्ट 2 घंटे सुना। 2 घंटे सुनने के बाद बाकी केसेस भी उन्होंने सुनने हैं। तो एक साइड के आर्गूमेंट्स एटलीस्ट फाइनल स्टेज पर हैं। अभी थोड़ा सा मौका उनको दिया जाएगा, एटलीस्ट 1 घंटे के आर्गूमेंट्स अभी बकाया है। 1 घंटे के बाद अब दूसरी साइड वाले जो सरकार के वकला साहिबान हैं, सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी सर हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइनल स्टेज पर केस है, आर्गूमेंट्स कंटिन्यू है। ये कितना लंबा चलता है ये वक्त बताएगा, क्योंकि इसमें डिटेल डिस्कशन होती है और बहुत काफ़ी लंबा भी जा सकता है। हम यहाँ पर बता नहीं सकते क्योंकि डिटेल डिस्कशन होती है। कुछ केसेस होते हैं जो लेंथी होते हैं। बाकी जो एक्ट के बारे में मेरे साथ विक्रम जी हैं, ये आपको डिटेल्ड में बताएंगे कि एक्ट के अंदर क्या है, डिटेंशन रूल्स क्या है, और ये बाकी की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़। जैसा कि आपने सुना अभी कि अगली जो तारीख पड़नी है वो 18 दिसंबर को पड़ चुकी है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो पीएसए का एक्ट है वो डिटेंशन उसमें कैसे होती है और कौन डिटेन कर सकता है, कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो डिटेन कर सकती हैं, किस सेक्शन में डिटेंशन होती है, रेमेडीज़ क्या होती हैं, ये सारा कुछ इस एक्ट में लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये स्पेशल लॉज 1 में आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली बार प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में। एक क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा पीएसए से, एक क्वेश्चन आया है एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से, एक आया पब्लिक सेफ्टी एक्ट से। ठीक है, तो इस बार आपको 110% ये दोनों क्वेश्चन इनसे आने ही आने हैं। और इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 8, जिसमें ये यहाँ पे डिटेंशन होती है और कौन से ग्राउंड्स दिए गए हैं डिटेंशन के। मेनली यहाँ पे 3 ग्राउंड्स हैं। एक जो प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, दूसरा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जो तीसरा है स्मगलिंग ऑफ टिम्बर और लिक्वर। तो ये 3 ग्राउंड्स है जो मेराज मलिक की डिटेंशन है वो मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर के अंदर हुई है। तो इसमें ये तो हमें पता चल गया किस ग्राउंड्स पे पीएसए लगता है। अब हमें ये बताना है कि कौन डिटेन कर सकता है। वो लिखा हुआ है सेक्शन 8 की सब क्लास 2 में। उसमें एक तो है डिविजनल कमिश्नर जो डिटेन कर सकता है और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिटेन कर सकता है। तो इस मेराज मलिक केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा ने यहाँ पे डिटेन करा है। ये तो हमारा ये हमने अभी देखा सेक्शन 8 में। एक तो हमने देखे ग्राउंड्स का और दूसरा हमने देखे कौन डिटेन कर सकता है। आज आर्गूमेंट्स इसी बेस पे थे कि आपने जो डिटेंशन करी है पब्लिक ऑर्डर, और वो पब्लिक ऑर्डर पे जो डिटेंशन की है तो पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है और कहाँ पे दिया है, और पब्लिक ऑर्डर का भी एक्सप्लेनेशन दिया है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का। वहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे सब सेक्शन 3 के अंदर है, वहाँ पे बताया है कि ये हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे चलेगा। उसमें ग्राउंड बताया है कि पब्लिक ऑर्डर, वैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में यह है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है और पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, वो भी हम आस्ता आस्ता एक्सप्लेन करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें है सेक्शन 8, जहाँ पे ग्राउंड्स बताया है और अथॉरिटी बताया कौन डिटेन कर सकता है, और उसके बाद मैक्सिमम पीरियड कितना है वो है सेक्शन 18 में दिया है कि जो आपको मैंने बताया मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसमें मैक्सिमम डिटेंशन 1 साल की हो सकती है। 1 साल के लिए विदाउट ट्रायल बंदे को अंदर किया जा सकता है। दूसरा जो है ग्राउंड्स सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, उसमें 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल अंदर किया जा सकता है। तो वहाँ पे ये है।
और जैसे हम आस्ता आस्ता जाएंगे, एक एडवाइजरी बोर्ड का भी कंसेप्ट है फ्रॉम सेक्शन 14 टू 17, 14, 15, 16, 17 एडवाइजरी बोर्ड का बताता है। फिर सेक्शन 13 है। आस्ता आस्ता जैसे हम चलते जाएंगे, जैसे 18 को और आपको एक्सप्लेन किया जाऊंगा, और आपके जो पुराने पेपर्स हैं प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का वो भी लाऊंगा, वो कैसे आपको पूछता है तो वो भी हम देखेंगे उसको। ठीक है, थैंक यू।